नमस्कार, हमारे चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। मौजूद हैं शशि गार्डन, थाना पांडव नगर। बता दें आपको, नशा मुक्ति केंद्र में जहां अपने बच्चे को नशा छुड़ाने के लिए छोड़ा जाता है, भेजा जाता है, वहीं नशा मुक्ति केंद्र की कुछ सच्चाइयाँ हमारे सामने आने वाली हैं। अगर आप लोगों का भी कोई भाई या भतीजा या कोई भी रिश्तेदार अगर आपका भी नशा मुक्ति केंद्र में है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि यह घटना आपको चौंकाने वाली है। क्योंकि जो आरोप लगाया जा रहा है परिजनों का, वह नशा मुक्ति केंद्र के ऊपर बहुत बड़ा आरोप है। जानने की हम कोशिश करेंगे आखिर सच्चाई है क्या। आपको रूबरू करवाते हैं उस फैमिली से, उस परिवार से जो कि इस टाइम दुखी है, पीड़ित है परिवार। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? हफीज़ अहमद। क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार से आपका जो नशा मुक्ति केंद्र में आरोप लगाया जा रहा है वो किस प्रकार से है? सर, अभी मैंने उसको अभी ईद पे 1 साल हो जाएगा, उसको मैंने नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ा था नशा छुड़ाने के लिए। तो उसका नशा वहाँ छूट नहीं रहा, वहाँ नशा और दे रहे थे उसको। अच्छा। छुड़ा नहीं रहे थे, हमसे पैसे ले रहे थे हर महीने उनको नशा देने के लिए। तो मेरा जाना नहीं हुआ था। एक तो समझ लो या गुस्से में था या वैसे था, मैं वहाँ मिलने नहीं गया। एक बार उनका फ़ोन आया मेरे पास पैसों के लिए, तो मैंने पिछले महीने 2000 रुपये लगा दिए थे। 2500 रुपये महीना लेते हैं मेरे से हर महीने वो। तो मेरे से कह रहे हैं 500 रुपये क्यों कम दिए हैं आपने, 500 रुपये और दो। तो मैंने कहा सर 500 रुपये अगले महीने लगा दूंगा, 3000 रुपये अगले महीने में दे दूंगा आपको। बोले चलो ठीक है। फिर 9 तारीख से पहले उनका फ़ोन आया मेरे पास कि तुम्हारा लड़का जो है वो रोटी वोटी नहीं खा रहा है और जिद कर रहा है, पता नहीं किस चीज़ की जिद कर रहा है, वो बता नहीं रहा है, और बात कर लो। कोई बात नहीं, मैंने उससे बात भी नहीं करी, गुस्से में था मैं। 9 तारीख को उनका फिर मेरे पास फ़ोन आया, तो मेरे से पता नहीं लगा कि तुम्हारा लड़का खाना नहीं खा रहा है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा है कहाँ वो? तो बोले वो VIP रूम में है। पता नहीं कौन सा VIP रूम है या टॉर्चर रूम है, मेरे को तो ये भी नहीं पता है। मगर मैंने उससे ये कहा, मैं VIP रूम में है, वो इतना मैंने कहा उससे। मैं यही बात मेरी से उनसे हुई। उसके बाद में तो बोले भाई तुम 7 तारीख को संडे को आने वाले थे, आए नहीं। मैं कहा सर मेरे गुर्दे में दर्द उठ आया था, पथरी है मेरे, तो मैं हमारे जीवन अनमोल में एडमिट हो गया था। 12:30 बजे वहाँ से रात को मेरे को डिस्चार्ज करा, पेपर मेरे पे पड़े हुए हैं अस्पताल के। अब उसके बाद में मैंने उनसे ये कहा था, मैं कहा मैं अब की संडे को आऊँगा और उससे मिल के आऊँगा संडे को, और मैं इसको ले करके आऊँगा। बात उन्होंने फ़ोन काट दिया। ये घटना लगभग कौन सी तारीख की है? ये मार्च में 9 तारीख 5 मार्च की 9 तारीख को मेरी बात हुई थी उनसे। मैं जा नहीं पाया, और 9 तारीख को मेरी बात हुई है। 14 तारीख को उनका फ़ोन आता है मेरे पास 3:35 पे। मैं जॉब पे था अपनी ग्रेटर नोएडा में। तो मेरी वाइफ के पास फ़ोन करा किसी और के फ़ोन से, तो वो फ़ोन लेके आई लेडीज़, तो उन्होंने बात करी। तो मेरी वाइफ ने मेरे लड़के के पास फ़ोन करा कि अपने पापा से बात करा दो, उसके राजा की तबीयत ख़राब है, वो अस्पताल लेके जा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने बात करी, तो मैं कहा तुम निकलो यहाँ से, मैं ग्रेटर नोएडा से पहुँच रहा हूँ, मुझे टाइम लगेगा, 1-2 घंटे लग जाते हैं कम से कम। ये लोग वहाँ पहुँचे तो मेरी वाइफ ने पूछा भी राजा कहाँ है, तो बोले कि डॉक्टर इमरजेंसी में उसको चेकअप कर रहे हैं और आधे घंटे के बाद मिलने देंगे। ये बैठ गए वहाँ वेटिंग रूम में, इनको बैठा दिया। थोड़ी देर के बाद मैं पहुँच गया। मैंने इनसे पूछा अपनी वाइफ से, तो कहने लगी कि भाई वो डॉक्टर इमरजेंसी में बता रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं और आधे घंटे के बाद मिलने देंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने NGO वालों को फ़ोन करा। NGO वालों को फ़ोन करने के बाद में मैंने कहा भाई आप कहाँ पर हो? बोले हम इमरजेंसी गेट के बाहर खड़े हुए हैं एम्बुलेंस के पास। मैंने कहा ठीक है। मैं गया, मैंने वहाँ पूछा राजा कहाँ है, तो बोला एम्बुलेंस में है। अब मैंने कहा गेट खोलो। गेट खोला तो उसमें डेड बॉडी पड़ी हुई थी, बिल्कुल अकड़ी हुई थी बॉडी। वो मेरे को लग रहा है कि वो हैंड टू हैंड की मरी हुई तो थी नहीं। तो मैंने कहा ये कैसे हुआ? तो बोले डॉक्टर ने इसको एक्सपायर घोषित कर दिया है, इसमें कुछ नहीं, ले जाओ। तो उन्होंने मेरे को ये तो 10 तारीख को जब तबीयत ख़राब हुई उसकी, तो 10 तारीख को उन्होंने मेरे को ये पर्चा दिखाया था 10 तारीख का। इसमें लिखा हुआ है नॉर्मल लूज मोशन है, नॉर्मल, कोई वैसी बीमारी नहीं है। इसमें डेट भी पड़ी हुई है 10 तारीख की, 9 बज के कुछ मिनट की है उसमें, 9:20 पे। तब आपने जब ये वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया GTV में, तो हमें फ़ोन क्यों नहीं करा उस टाइम पे? आप सारी वीडियो तो हमें भेजते हो वहाँ की कि देखो आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, आज ऐसा कर रहे हैं, आज वैसा कर रहे हैं। 10 तारीख को क्यों नहीं फ़ोन करा आपने हमारे पास जब हमारा लड़का बीमार था? तो अब वैसे तुम हमें फ़ोन कर रहे हो कि तुम्हारा लड़का अब एक्सपायर हो गया। एक पर्ची और है, एक पर्ची ये है, एक पर्ची ये है, इस ब्लैंक पर्ची है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें खाली 14 तारीख की डेट पड़ी हुई है। और डॉक्टर का आप ये देख सकते हैं मोबाइल के कैमरे की मदद से दिखाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि ये वह पर्ची है जो कि सिर्फ इसमें डेट डली हुई है, बाकी इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें क्या साजिश है, क्या
पूरी जांच है वह जानने की हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि परिवार जो है काफ़ी पीड़ित नज़र आ रहा है और भी हम जो भी घटनाक्रम है पूरा बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। अब हमने जब बॉडी देखी वो बिल्कुल ऐंठी पड़ी थी, पीली हो रही थी बॉडी, उसमें से स्मेल आ रही थी हल्की हल्की। तो हमने भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मुझे कुछ सूझा नहीं, तो जवान बच्चा था मेरा। अब मैं उनसे बोला, मैंने कहा भाई इसको लेके चलो घर पे। तो उसमें एक मुल्ला जी से थे, तो मुल्ला जी कहने लगे भाई अगर 1 घंटा आप नहीं आते तो हम इसको जो है दफन कर देते, और आपके पास फ़ोन करते आपका लड़का भाग गया। तो मैंने कहा भाई ऐसे कैसे हो जाएगा। तो मैंने अपने लड़के से कहा, बड़े लड़के से, मैंने कहा चल इनको बैठा। मैंने उनसे भी कहा, मैं आप भी गाड़ी में बैठो और चलो घर पे। तो वो बोला हाँ चलो मैं अपनी गाड़ी लेके आ रहा हूँ। वो घर पे नहीं आए, बॉडी एम्बुलेंस में थी, एम्बुलेंस भी उन्हीं की थी। लड़का गाड़ी में बैठा है एम्बुलेंस में, वो अपनी गाड़ी लेके भाग गए वहाँ से, हमारे यहाँ तक नहीं आए। हम बॉडी अकेले लेके आए यहाँ पर। तो जो मुल्ला जी थे उसमें एम्बुलेंस में, उनका क्या कहना था? उनका कहना ये था कि अगर आप 1 घंटा नहीं आते, हम बॉडी को कब्र खोद रहे थे, हम दफन कर देते अपने वहीं, और आपको इन्फॉर्म करते कि आपका लड़का भाग गया। ये उन जो एम्बुलेंस में मुल्ला जी थे उनका कहना था? उनका कहना था ये। तो हमने कहा ठीक है, हम बॉडी घर पे लेके आए। मेरे भाई ये सब जवान मौत थी, सबको गुस्सा आ गया। तो फिर हमने यहाँ पे आके 100 नंबर पर फ़ोन करी। पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने बॉडी देखी। बॉडी देखने के बाद में बोले भाई आप क्या चाहते हो। मैं कहा सर ये मर्डर है, मैं मर्डर का केस लगवाना चाहता हूँ एनजीओ के ऊपर। और बोले फिर इसका पोस्टमार्टम होगा। मैं कहा ठीक है, मैं एग्री हूँ, मैं बिल्कुल एग्री हूँ, मेरा बच्चा है ये, मैं पोस्टमार्टम कराऊँगा, जो रिपोर्ट होगी वो मैं एक्सेप्ट करूँगा। मेरे को इंसाफ चाहिए। 2 बच्चे हैं सर, ये इसकी वाइफ बैठी हुई है, और ये 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक बोरा, एक लड़की है, एक लड़की ये रही। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अब इनको क्या जवाब दूँ मैं। अब ये मेरे से ये बच्चे लड़की पहलती है, ये दूसरा लड़का है, बीवी है बेटी। ये आप देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वह छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनके सिर से साया हट चुका है। कहीं ना कहीं बताया ये जा रहा है कि जो नशा मुक्ति केंद्र है उसकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही रही है, और ऐसे मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं जहां नशा मुक्ति केंद्र के ऐसी लापरवाहियां सामने आती जा रही हैं। और भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जो पीड़ित है उनके जो मृतक व्यक्ति है, युवक था, उनकी वाइफ से हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? बोल तू, वो बात तो कर बेटा। क्या हुआ था घटनाक्रम? क्या चाहते हैं प्रशासन से कि मैं आपकी अपील सुने? मैं बस ये चाह रही हूँ मेरे शोहर को इंसाफ मिले। मैंने तो इसी उम्मीद में ही मेरा शोहर ठीक होके निकलेगा। मुझे क्या पता है कि जान ले लेंगे उसकी। मैं तो इस उसमें बैठी कि बच्चों के आ जाएंगे, नशा छोड़ देंगे। वो नशा मुक्ति केंद्र ना, वो जान मुक्ति केंद्र लोगों की जान ले ले। मेरे आदमी की जान ले ली उन्होंने। मेरे आदमी को इंसाफ दिलवाओ, ये बात पहुंचाओ आगे। और भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? पाना मेरा, मैं अम्मी हूँ। चाहते हैं? मेरे बेटे को बस इंसाफ चाहिए मुझे, और कुछ नहीं, बस इंसाफ चाहिए। क्यों मार, कैसे करा ये बताओ मुझे, कैसे करा उन लोगों ने, खबर नहीं दी उन्होंने। जो मृतक था वो आपको क्या लगता है? मेरा लड़का था वो, उन्होंने खबर नहीं दी। उन्होंने कैसे, क्या अपील करते हैं आप? बस हम तो इंसाफ चाहते हैं, अपने बच्चे के लिए इंसाफ चाहते हैं बस, और कुछ नहीं। हमारा बच्चा तो गया, वो आएगा नहीं। हमें तो यही चाहिए कि हमारे बेटे के मतलब बेटा चाहिए हमें, तो उनसे नशा मुक्ति वाले से बेटा चाहिए। नशा मुक्ति वालों के इसमें लापरवाही है? लापरवाही है, बहुत लापरवाही है उनकी, बहुत ज्यादा लापरवाही है। बताओ क्या बता करें हम, ये बताओ परिवार वाले। ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? ये देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कौन देखेगा ये बताओ मुझे। कहीं ना कहीं आपको तस्वीरों के माध्यम से नज़र आ रहा होगा कि किस प्रकार से यह परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। देखना ये होगा कि प्रशासन, कानून कहां तक इनको इंसाफ दिला सकता है, और हम भी अपने चैनल के माध्यम से कोशिश यही करते हैं कि इनको इंसाफ दिलाया जाए। और जो ऐसे अवैध तरीके से नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं जहां जानों का सौदा किया जा रहा है, प्रशासन को कहीं ना कहीं उनके ऊपर अपनी नज़र दौड़ानी चाहिए, ताकि ऐसे नशा मुक्ति केंद्र बंद किए जा सकें और जो लोग हैं उनकी जान बचाई जा सके। परिजनों का मानना ये है कि उन्होंने मरने के बाद
युवक के मरने के बाद उन्होंने घर में सूचना दी थी कि उसकी तबीयत ख़राब है। जब मौके पे वह पहुँचे तो वहाँ पे डेड बॉडी उनको नज़र आई। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने गुनाहों पे पर्दा डालने की कोशिश की गई थी। बता दें आपको, इनका मानना ये भी था कि उसमें एक मुल्ला जी भी थे जो कि वह डेड बॉडी दफनाने का काम करते थे। और जब उनसे पूछा गया कि ये कौन है तो उन्होंने बताया कि हम सिर्फ कब्र खोदते हैं और जो युवक ख़त्म हो जाते हैं या डेथ हो जाती है उनकी तो हम उनको दफना देते हैं और परिजनों को ये बोल देते हैं कि वह युवक यहाँ से भाग गया। जबकि हमारे बीच में आप देख सकते हैं तस्वीरों में गमगीन माहौल छाया पड़ा है और कहीं ना कहीं इनकी नज़रें प्रशासन से गुहार कर रही हैं कि इनको इंसाफ दिलाया जाए। देखना ये होगा पुलिस प्रशासन और हमारा जो भी प्रशासन है जो इस घटनाक्रम में लिप्त हैं उनको कहीं ना कहीं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा परिजनों का मानना है। देखना ये होगा कि प्रशासन अब इनकी कितनी सुनवाई करता है। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से दरख्वास्त करते हैं कि जो भी इनको इंसाफ है वह दिलवाया जाए, शासन प्रशासन इनकी मदद करे और जो भी इन जांच पड़ताल बारीकी से जांच पड़ताल की जाए और इनको इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके सिर से, इन बच्चों के सिर से छत जो सहारा था वह छिन चुका था और इनको प्रशासन के द्वारा इनको मुआवजा भी दिलवाया जाए ताकि यह अपना गुजर बसर कर सकें। और ऐसे ही हमारी तमाम खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद।